हेलो एंड व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th जियोग्राफी का 5वां चैप्टर का नाम वाटर है, इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो हम सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। बस आप मेरे साथ बैठ जाइए, पेन और पेपर लेके अपनी नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। और अगर आप बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, पास वाला बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको वहाँ यहाँ ना भटकना पड़े। तो चलिए, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर precipitation means anything falling from the sky which include rain, snow, hail, etc. precipitation वो कोई चीज़ है जो आसमान में से गिरे, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, रेन आती है, बारिश आती है, स्नो बर्फ़ आती है, हेल कहते हैं ओलों को, ओले आते हैं। ये सारी चीज़ें जो आसमान से गिरने वाली हैं इसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। on the surface of the earth when they become too heavy and unable to float in the air। कब गिरते हैं ये? जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान में जब जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं और ये आसमान में फ्लोट होने के काबिल नहीं रहते। इतने हैवी हो जाते हैं कि अब आसमान में ये इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स फ्लोट नहीं हो सकते और फिर ये नीचे ज़मीन की सरफेस पे गिरते हैं और इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इज़ इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ वाटर साइकिल। आपका दूसरा क्वेश्चन है वाटर साइकिल किसको कहा जाता है? इसका सिंपल सा जवाब, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पानी कंटिन्यूअली चेंज करता है अपनी स्टेट को, अपनी फॉर्म को, और सर्कुलेट होता है, ओशंस में जाता है, फिर वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वापस ज़मीन पे गिरता है और इसी चीज़ को वाटर साइकिल कहते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊँ, समझने की कोशिश करना, शाबाश। ये मान लीजिए ओशंस है, समंदर है, ठीक है, उसमें पानी है। जब धूप निकलती है तो धूप से ये वाटर इवापोरेट होकर ऊपर आसमान में जाता है, ठीक है, और आसमान में क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और बादल जब ऊपर जाते हैं तो ये हैवी हो जाते हैं, कंडेंसेशन होती है, कंडेंस होने के बाद ये जब भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो ये वापस ज़मीन पे गिरते हैं। ये वापस इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ये वापस ज़मीन पे गिरते हैं। मतलब जो ये पानी था ये ऊपर गया और ऊपर से फिर ये वापस आया और ये ऐसे ही ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा और ये एक साइकिल बनता है और इसी चीज़ को वाटर साइकिल कहा जाता है। क्या ये बात सबके बेजे में घुसी? ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो वेव्स की हाइट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, आंसर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स आर, वो फैक्टर्स जो हाइट, वेव्स की हाइट को अफेक्ट करते हैं, इन पे असर डालते हैं। कौन कौन सा? स्पीड ऑफ विंड, यानी कि ये खाली एक एफ है यहाँ पे, ओ एफ ऑफ, विंड की स्पीड, ठीक है, विंड की स्पीड क्या होगी वो इस पर डिपेंड किया जाता है। नंबर 2, ड्यूरेशन ऑफ विंड की ड्यूरेशन क्या है, यानी कितनी देर तक ये विंड रही। एंड नंबर 3, डिस्टेंस द विंड ब्लोज ओवर वाटर। डिस्टेंस क्या है कि पानी के ऊपर, ये अगर पानी है इसके ऊपर कितनी ऊंचाई से ये वेव जो है जा रही है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है इस वेव की और पानी की। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेव की हाइट को। अगला सवाल है विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। कौन से फैक्टर्स ओशन वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं? इसका जवाब, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर, वो फैक्टर्स जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, एक है टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर, और दूसरा आपका अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, और तीसरा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, और चौथा अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। तो ये 4 फैक्टर हैं जो ओशन वाटर की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओशन वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर दे काज्ड। टाइड्स किनको कहा जाता है और ये टाइड्स कैसे बनती हैं? आंसर, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। इसका आंसर सिंपल सा है,
कि रिदमिक राइज और फॉल ओशन वाटर की दिन में 2 बार, उसको टाइड कहा जाता है। ठीक है, एक रिदम में ओशन वाटर जो है ऊपर जाता है, ठीक है, और फॉल वापस गिरता है, 2 बार दिन में ऐसा होता है और इसको टाइड कहा जाता है। ठीक, A strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the surface of the earth causes the tide. हमें ये बताना था कि टाइड्स कैसे काज होती हैं, कैसे बनती हैं। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल कौन एक्सर्ट करता है? सन। देखो ऊपर सूरज होता है और नीचे पानी है, पानी को ये अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है, और फिर शाम को मून भी अपनी तरफ अपनी ग्रेविटेशनल पुल से इस पानी को खींचेगा। तो ये जो पुल लगता है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना सूरज और चांद की वजह से, इससे पानी जो है ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा, उतना भी ज़्यादा नहीं आता है लेकिन थोड़ा ऊपर आता है, तो एक वेव जैसी बन जाती है जिसको हम टाइड कहते हैं। और यही तरीका है टाइड कैसे बनती है। अब समझ में आया? चलिए जी, अब मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, इन क्वेश्चंस को लिखना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अगला सवाल है, व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन करंट्स किनको कहा जाता है? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शंस। ओशन करंट जो हैं ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं, यानी कि पानी की वो छोटी छोटी नदियाँ जैसी, ठीक है, लेकिन ये होती कहाँ है? ये ओशंस में जो फ्लो होती हैं कॉन्स्टेंटली, यानी कि पूरी एक ऐसी एक मुकर्रर रफ्तार के अंदर, एक मुकर्रर रफ्तार के अंदर डेफिनिट डायरेक्शन में, यानी कि एक चैनल जो है अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव होगी, ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव नहीं होगी, डेफिनिट डायरेक्शन में मूव होती है। और छोटी छोटी चैनल्स मान लीजिए, छोटी छोटी नदियां मान लीजिए ओशन के अंदर जो फ्लो होती हैं, उनको हम ओशन करंट्स कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल है आपका, गिव रीजंस। अब आपको रीजंस बताने हैं। पहला क्या है? ओशन वाटर इज साल्टी। आपको बताना है कि ओशन वाटर जो है साल्टी, नमकीन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। दूसरा, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिट्योरेटिंग। जो क्वालिटी है पानी की ये ख़राब होती जा रही है, क्यों होती जा रही है? ये 2 सवाल हैं और इनके जवाब आपको बताने हैं। चलिए, पहला, ओशन वाटर इज साल्टी, इसका हम रीज़न देखते हैं। ओशन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स। ठीक है, ओशन वाटर जो है इसलिए साल्टी, इसलिए नमकीन है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट की अमाउंट मिली होती है, डिजॉल्व होती है। Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that we eat. और ज़्यादातर जो इसमें साल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड या कॉमन टेबल साल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये इसकी केमिकल फार्मूला है, NaCl। Na होता है सोडियम एंड Cl का मतलब क्लोराइड। चलिए, दूसरा क्वेश्चन था आपका, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिट्योरेटिंग, यानी कि पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, क्यों होती जा रही है, ये हमें इसका रीज़न बताना है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिट्योरेटिंग बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज। सबसे पहले कि जो क्वालिटी है पानी की वो ख़राब होती जा रही है, डिट्योरेटिंग है, क्यों? क्योंकि हम जो पानी गेट करते हैं वो पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज से हम हासिल करते हैं, मतलब जो गंदे हैं, आलूदा हैं ऑलरेडी। दीज वाटर बॉडीज आर गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू dumping of untreated wastes, sewage, pesticides, toxic or decayed materials into it. और ये वाटर बॉडीज जो हैं क्यों पोल्यूटेड हैं? किन्होंने गंदा किया इसको, किन्होंने आलूदा किया इसको? इंसानों ने ही, इंसानों ने जो एक्टिविटीज़ की उनकी वजह से। जो अनट्रीटेड वेस्ट था, कूड़ा करकट, गलाजत, सीवेज, घरों से, बाथरूमों से, टॉयलेट से निकलने वाला पानी, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ डाल डाल के, टॉक्सिक डिकेइंग मटेरियल्स, जो जहरीले मटेरियल्स हैं वो हमने इस पानी की नदियों में, नालों में, रिवर्स में डाल दिया, वाटर बॉडीज़ में डाल दिया, और इसकी वजह से पानी पोल्यूटेड हो गया, गंदा हो गया, और पानी की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। वो प्रोसेस जिसे पानी कंटिन्यूअली चेंज होता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, और फिर वापस ओशन से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, और एटमॉस्फेयर से फिर वापस ज़मीन पे गिरता है, उसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अगर आपको याद हो, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में भी किया कि इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है ना, तो वाटर साइकिल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी, इसी का दूसरा पार्ट, जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर। जनरली जो वार्म ओशन करंट्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, किसके नज़दीक? पोल्स, इक्वेटर, या नन ऑफ दिस? जाहिर सी बात है कि वार्म ओशन करंट्स वहीं से ओरिजिनेट होंगी जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, और वो कहाँ होती है? वो इक्वेटर पे होती है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा इक्वेटर।
थर्ड वन, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। ये भी हमने ऊपर पढ़ा, अगर आपको याद हो अच्छे से, कि रिदमिक जो वाटर राइज होता है और फॉल होता है एक रिदम में, वो भी दिन में 2 बार, उस चीज़ को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम टाइड कहते हैं। टाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? सूरज की ग्रेविटेशनल पुल और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अगला सवाल है आपका, मैच द फॉलोइंग। ये वर्ड्स हैं कॉलम ए के और ये कॉलम बी के, इनको मिलाने हैं इनके साथ। चलिए मैं आपको आंसर पे लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है। टाइड पीरियोडिक राइज और फॉल होता है जब वाटर का। सुनामी स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव है। ओशन करंट्स ये क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पाथ्स। ओके गाइस, ये आपका चैप्टर था जो पूरा का पूरा मुकम्मल हो गया। आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल अपडेट्स और नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को करने वाले हैं। हमारा चैप्टर 6 है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, ये हमारा टॉपिक चैप्टर 5 था। ओके, सो आई होप कि आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।